नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज। नाज़रीन आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज टीवी की टीम मध्य प्रदेश के तारीखी शहर इंदौर में मौजूद है। मध्य प्रदेश में हज 2014 के लिए 2 इम्बार्केशन पॉइंट बनाए गए हैं। भोपाल से आदमीन हज की परवाज़ ख़त्म हो चुकी है। इंदौर की बात करें तो इंदौर में 22 सितंबर से आदमीन हज की जाने का सिलसिला शुरू हुआ है, जो 28 सितंबर तक जारी रहेगा। यहाँ पर क्या ख़ास तैयारियाँ की गई हैं, आइए डालते हैं एक नज़र। दिलो नजर में जले हैं अकीदतों के चराग, कदम बढ़ते हैं मोहब्बत की रह गुजर की तरफ। बसा है खानाए काबा हमारे सीने में, हमारी आंखें लगी हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ। हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक रुकन है। हज की फर्जियत कुरान करीम, सुन्नत और इजमाए उम्मत से साबित है। सफर हज के लिए काबतुल्लाह का सफर किया जाता है। काबतुल्लाह दुनिया का मुनफरिद मकाम है, जिसकी जियारत हर साहिब इस्तिताअत मुस्लिम मर्द और औरत पर फर्ज है। यही वो मकाम है जिसमें अदा की जाने वाली हर नमाज दीगर मकामात के मुकाबले 1,00,000 गुना ज्यादा का अजर सवाब रखती है। यही वो मकाम है जहाँ से दुनिया को अमन व क़ुव्वत का दर्स दिया गया। यही वो मकाम है जहाँ से दुनिया को मसावात का दर्स दिया गया। हिंदुस्तान से इस साल 1,34,000 आज़मीन हज बैतुल्लाह का सफर कर रहे हैं। सऊदी हुकूमत ने हुकूमत हिंद को इसकी 2001 की मरदमशुमारी और इसमें मुस्लिम आबादी की बुनियाद पर 1,34,000 आज़मीन हज का कोटा अलॉट किया है। हुकूमत हिंद ने इस कोटे को मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के साथ प्राइवेट टूर ऑपरेटर को भी अलॉट किया। इस तरह इस साल सेंट्रल हज कमेटी के जरिए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से 1,02,000 आज़मीन सफर हज पर रवाना हो रहे हैं। मध्य प्रदेश से हज 2014 के लिए 16,600 आज़मीन हज ने दरख्वास्त दी थी, लेकिन इस साल हरम शरीफ की तोसी और हज कोटा कम होने की वजह से मध्य प्रदेश के 3,255 आज़मीन हज को सफर हज पर जाने की सादत हासिल हो सकी। अल्हम्दुलिल्लाह फरवरी से शुरू हुआ ये सफ़र और इसमें लगभग 16,600 फॉर्म हमें मिले। इसमें 3 कैटेगरीज थी, जिसमें 70 साल वालों ने भी फॉर्म भरा, 4 साल से जो लोग मुतवातिर इस साल चौथे साल वाले थे उन्होंने भरा, और उसके अलावा बाकी दीगर लोगों ने फॉर्म भरे। इस तरह हमें 16,600 फॉर्म मौसूल हुए। फिर हज कमेटी इंडिया ने तकरीबन 2880 सीटों का कोटा दिया हमें, जिससे हमने सबसे पहले 70 साल वालों को, ए कैटेगरी वालों को जो है बिना कुरे के सीट बांटी। बाकिया सीटें जो थी वो हमने 4 साल वालों में, चूँकि वो रिजर्व बी कैटेगरी थी, उसमें बांटी। उनको बांटने के बाद जो लोग बचे उनकी 458 लोगों की कोरे से वेटिंग लिस्ट बनाई। और इस तरीके से अभी आज की जो तारीख़ है इसमें 458 लोगों में से तकरीबन 310 लोगों को की वेटिंग क्लियर हो चुकी है और वो इंशाल्लाह जो हैं वो हज पर जाएंगे। और बाकिया 5 फ़्लाइटों के ज़रिए 1175 लोग भोपाल से परवाज़ कर चुके हैं और 22 तारीख़ से इंदौर से ये परवाज़ों का सिलसिला शुरू हो चुका है और यहाँ से इंशाल्लाह तकरीबन 1880 लोग जो हैं वो हज पर रवाना होंगे। अभी तक 699 लोग जा चुके हैं, बाकी 1165 लोग अब बाकी की फ़्लाइट से भी जाएंगे। कुल 3,255 हाजी हमारे मध्य प्रदेश से हज के लिए जाएंगे। हमने इनके लिए खादिमुल हुज्जाज 11 खादिमुल हुज्जाज हमने रवाना की है, जिसमें इंदौर की हर फ्लाइट में एक खादिमुल हुज्जाज हज में खादिमों के साथ जाएगा। इस बार हम हाजियों को एक कार्ड भी दे रहे हैं, जिसमें 11 ही हमारे खादिमुल हुज्जाज का टेलीफ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर रहेगा। वो वहाँ पर किसी भी परेशानी, कोई तकलीफ़ अगर होती है तो वो वहाँ उनसे रब्ता कायम कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी हमने हज कमेटी से हमारा नंबर, CO साहब का नंबर और हज कमेटी का नंबर दिया है कि वहाँ
यहाँ से वहाँ जाने के बाद भी 40 दिन तक अगर उनको वहाँ कोई दिक्कत आती है तो 24 घंटे हम उनके लिए, उनकी खिदमत के लिए यहाँ तैयार हैं। दिल की ख्वाहिश है कि बस उनकी इनायत हो जाए। आंखें कहती हैं कि रोजे की जियारत हो जाए। मैंने माना मैं गुनाहगार बहुत हूँ, फिर भी तू जो चाहे तो मुकम्मल ये इबादत हो जाए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईटीवी का ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज और आज हम मौजूद हैं आपके शहर इंदौर में। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमें SMS कीजिए। SMS करने के लिए टाइप कीजिए HAJ हज, अपना नाम और शहर के नाम के साथ अपना पैगाम हमें भेज दीजिए 56263579 पर। फिलहाल नाज़रीन, वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के एम्बार्केशन पॉइंट पर, जो अलशिफा हॉस्पिटल ग्राउंड में बनाया गया है। इंदौर में गुज़श्ता 7 साल से आज़मीन हज का परवाज़ जारी है, लेकिन आज तक अगर हम बदकिस्मती की बात करें, यहाँ पर हज हाउस नहीं बन सका है। यहाँ पर आर्जी तौर पर आज़मीन हज को भेजने के लिए इंतज़ाम किया जाता है। किस तरह के इंतजाम हैं और एयर इंडिया को लेकर यहाँ के लोगों की क्या शिकायत है, आइए डालते हैं एक नज़र। इंदौर से आज़मीन हज का काफिला 22 सितंबर से रवाना हुआ और आखिरी फ्लाइट 28 सितंबर को रवाना हुई। इस बीच आज़मीन हज को रुखसत करने और उनसे दुआ लेने के लिए बड़ी तादाद में लोग हज कैंप और एयरपोर्ट पहुंचे। पार्लियामेंट की स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी इंदौर एयरपोर्ट पहुंचकर आज़मीन हज को रुखसत किया और उनसे मुल्क के हक में दुआ करने की दरख्वास्त की। आज ये इंदौर से हज यात्रा के लिए पहला जत्था जा रहा है और इसलिए सबको थोड़ा विदा शुभकामना देने के लिए आई थी। व्यवस्था भी थोड़ी सी मैंने देखी, अंदर कहा है 2-4 कूलर और लगा दो, जितनी जो भी कुछ व्यवस्था। वैसे ये सभी लोग, इनायत भाई हो ये हो इधर, ये सभी व्यवस्था कर ही रहे हैं अपने तरीके से, लेकिन मैंने भी जो भी आवश्यकता है वो यहाँ बोला है। कहने को हज 2014 के लिए मध्य प्रदेश से 3255 आज़मीन हज रवाना हुए और उनके लिए मध्य प्रदेश में 2 एम्बार्केशन पॉइंट भी हैं, भोपाल और इंदौर। इसके बावजूद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, सियोनी और बालाघाट के आज़मीन हज को नागपुर से भेजा गया। मध्य प्रदेश हज कमेटी और यहाँ के आज़मीन हज की ये मुश्किलात तो अपनी जगह हैं ही। दूसरी जो सबसे बड़ी दुश्वारी मध्य प्रदेश के आज़मीन हज के सामने है, वो सूबे में किसी हज हाउस का न होना है। मध्य प्रदेश में हज हाउस का मुतालबा कोई नया नहीं है, इसका मुतालबा गुज़िश्ता 2 दहाई से जारी है। भोपाल में हज हाउस की तामीर का काम जारी है, लेकिन वो कब तामीर होकर आज़मीन हज को मिलेगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन इंदौर, जहां से मध्य प्रदेश में सबसे पहले आज़मीन हज की परवाज शुरू हुई थी, वहां पर हज हाउस के लिए अब तक संग बुनियाद भी नहीं रखा गया है। यहाँ पर आज़मीन हज को अशिफा अस्पताल ग्राउंड से मुस्लिम तंजीमें रज़ाकाराना तौर पर खिदमत करती हैं और इन्हें सफर हज पर रवाना करती हैं। आज़मीन हज की परवाजें 10 से 15 घंटे ताखिर से रवाना हुई हैं। कि असल में एयर इंडिया डूब रहा है, डूबता हुआ जहाज है, और उस जहाज को बचाने के लिए सरकार ने ये साजिश करी है। साजिश ये है कि हाजियों को अनुदान का नाम लिया जाता है कि हाजियों को सब्सिडी दी जा रही है, और वो सब्सिडी सीधे हाथ से देकर उल्टे हाथ से वापस लेकर एयर इंडिया को दे दी जाती है। अगर एयर इंडिया डूब रहा है तो वो हाजियों के भरोसे क्यों रहेगा? आप ग्लोबल टेंडर बुलाइए, हो सकता है इससे भी सस्ती रेट पर हज का सफ़र हो सके। तो सरकार को सब्सिडी ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन उधर से एयर इंडिया को बचाने की जो साजिशें ये भी बंद कर देना चाहिए। इससे हाजियों को भी फ़ायदा मिलेगा और मुस्लिमों पर यह एहसान भी नहीं रहेगा कि हम हज के लिए सब्सिडी देते हैं। हज एक मुसलमान का ख्वाब होता है जो ज़िंदगी में साहिब हैसियत है वो पूरा करे। इसी ख्वाब को लेकर वो जद्दोजहद करता रहता है। कोई किसी का नंबर 4 साल में, किसी का नंबर 2 साल में आता है, और लगभग वो 1.5 से पौने 2 लाख रुपए अपने हलाल की कमी इकट्ठी करके हज के लिए अखराजात पैदा करता है। अब वो हज के लिए जाता है तो उसको जो तकलीफ़ें होती है, परेशानियाँ होती है, वो किसी छुपी नहीं है। आज इंदौर मध्य प्रदेश में जो हज का हज हाउस बना है, ये मुकामी लोगों ने बनाया है, और यहाँ की जो पैसे दे रहे हैं हाजी, वो पूरे दे रहे हैं जो हिंदुस्तान के दूसरे हाजी दे रहे हैं उस तरह से। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है वो यहाँ पर दिया जाता है, और जो पैसा बचता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं। मतलब झोल मोल यहाँ भी है।
और रही बात दूसरे करीब 21 जगह ऐसे 21 इम्बार्क पॉइंट बने हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पर हाजी को परेशानियाँ हो रही हैं। कहीं 1 घंटे फ्लाइट लेट हो रही है, कहीं 2-2 घंटे, कहीं 8-8 घंटे फ्लाइट लेट हो रही है, और जो कोटा है वो भी कम होता जा रहा है। एक ऐसा पारदर्शी होना चाहिए जो कि जैसे जो हज है ये एक धार्मिक यात्रा है और ये मतलब शांति दूत एक ऐसा मसीहा होता है जो इंसान मोहब्बत का पैगाम लेकर जाता है, जो उसको वहाँ जाकर वो हज को पूरा करता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और सऊदी गवर्नमेंट ने इसको एक टूरिज्म दे रखा है, टूरिज्म का नाम दे रखा है, और इसके नाम पर पूरे पैसे लिए जाते हैं। टूरिज्म के नाम पर जिस तरह खर्च होता है वो दिया जाता है, जबकि यही शांति दूत के नाम पर अगर ये मान लिया जाए तो उसको हिंदुस्तान गवर्नमेंट और सऊदी गवर्नमेंट भी उसको कोशिश करेगी उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी जाएँ, कम से कम अखराजात में कम खर्चे में हज करने का मौका दिया जाए। मध्य प्रदेश के इंदौर एम्बार्केशन पॉइंट पर कोई हज हाउस न होने की वजह से सूबे के आज़मीन हज को आरजी हज हाउस से भेजा जाता है। इंदौर में ये खिदमत अशफा अस्पताल ग्राउंड में कैंप लगाकर अंजाम दी जाती हैं। सूबे में हज हाउस न होने की वजह से आज़मीन हज और उनके अजीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज़मीन हज हुकूमत के रवैये से नाराज नजर आते हैं। मध्य प्रदेश के आज़मीन हज के मसाइल यहीं पर खत्म नहीं होते। मरकजी हुकूमत की जानिब से मध्य प्रदेश के आज़मीन हज को सफर हज पर रवाना करने के लिए एयर इंडिया की सर्विसेज मुहैया कराई गई हैं। आज़मीन हज एयर इंडिया की जिस नाकिस सर्विस को लेकर पहले से ही नाराजगी जता रहे थे, इसी से दोबारा सफर हज पर आज़मीन को हज को भेजने के पीछे मध्य प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन हुकूमत हिंद की एक साजिश से ताबीर कर रहे हैं। आखिरी फ्लाइट हमारी 28 को इंदौर एम्बार्केशन पॉइंट से जाएगी। जो हमारे हाजी मध्य प्रदेश से बच गए हैं, जिसका फ़्लाइट एयर इंडिया ने नहीं दिया है हमें, वो हाजी 29 तारीख को बम्बई से एयरपोर्ट से जाएंगे। उनको हमने 27 तारीख को बम्बई बुलाया है और उसके लिए हमने हमारे हज कमेटी के लोगों को 26 तारीख को वहाँ पहुँच जाएंगे उनकी खिदमत के लिए, उनकी मदद के लिए। मैं खुद और हमारे सीईओ भी 29 तारीख को बम्बई पहुँच जाएंगे और उनको वहाँ से विदा करेंगे। एयर इंडिया ने हमें विमान नहीं दिया है, हमने उनसे मांगा था, हमारी यही उनसे जिद थी, लड़ाई भी यही थी एयर इंडिया से कि हमें हमारे मध्य प्रदेश के हाजी भोपाल या इंदौर से ही जाएंगे, हमारे मध्य प्रदेश के हाजी हम बाहर से नहीं भेजना चाहते। आखिरी में हमें लगा कि हमें यहाँ से नहीं मिलेगा तो हमने उस पर कायम रहे, क्योंकि अगर हम वो कायम नहीं रहते तो हमारे बाकी हाजियों का हज रह जाता 100-125 लोगों का। इस्लाम एक दीन फितरत है, इसकी तालीमात फितरत के ऐन मुताबिक है। इस्लाम की तालीमात किसी एक अहद एक खित्ते के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक के लिए ही है। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आज़मीन हज काबतुल्लाह की ज़ियारत के बाद रोज़ा अत्थर की ज़ियारत को जाते हैं। रोज़ा अत्थर की ज़ियारत के आदाब क्या हैं? आज़मीन हज को तरबियत में ये सब तफसील से बताया जाता है। सफ़र हज में आज़मीन हज को अपने मुल्क के आब हवा से निकल कर दूसरे मुल्क में जाना होता है, इसलिए एहतियात के तौर पर उन्हें टीका और पोलियो ड्रॉप भी पिलाए जाते हैं। इंदौर में आज़मीन हज के लिए अशफा अस्पताल जहां पर कैंप लगाया गया है, वहां पर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से आज़मीन हज की तिब्बी सहूलियात का तो इंतजाम किया ही गया, इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी हज कैंप में अपने डॉक्टरों को तैनात किया है ताकि उन्हें आसानी से तिब्बी सहूलियात मुहैया हो सकें। तो पहले वैक्सीनेशन होता है, उनका पोलियो ड्रॉप पिलाए जाते हैं, जो वहाँ के जो उसके हिसाब से उन्होंने 2 पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। एक इंजेक्शन होता है मेनिंगोकोकल, जो दिमागी बुखार के मेनिंजाइटिस के लिए होता है, वो लगाना तो ज़रूरी रहता है ना। और 70 साल से जो ऊपर ज़्यादा हैं उम्र वाले हैं, उम्रदार, उनको एक इन्फ्लुएंजा का आता है, वो वैक्सीग्रेप करके वो इंजेक्शन लगाते हैं उनको। यहाँ पर एक उस कार्ड है, उसमें कार्ड में पूरी उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं कि क्या क्या भी उसको शिकायत है, ब्लड प्रेशर है, उसको डायबिटिक है, कि कंडीशन, वो पहले एग्जामिनेशन होता है उसका, उसके बाद ही फिर उसमें टिक मार्क और सब होता है उसके अंदर उसका भी। नहीं, ये तो एक प्रोटोकॉल बना हुआ है हमारी गवर्नमेंट का, और उसके लिए जो भी बाहर जाता है, स्पेशली जैसे हज के लिए भी जा रहे हैं, तो इसके लिए हमारे को वैक्सीनेशन और ये सारी चीज़ें कराना पड़ती हैं, स्क्रीनिंग भी होती है, और हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है इसके लिए पूरी सहूलत देते हैं, और उसके लिए कार्ड बनवाना पड़ता है कि इनको फलानी बीमारियों के वैक्सीन लगे हुए हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां वहाँ नहीं होती या दूसरे देश में होती हैं, हमारे यहाँ नहीं होती। तो जब भी कोई भी इंसान जाता आता है तो ये ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बीमारी एक जगह से दूसरी जगह ना फैले। हम लोग 10 रुपये में यहाँ पे मरीज़ का इलाज करते हैं, उसमें दवा गोली भी काफ़ी कुछ देते हैं हम लोग, जो बहुत ज़्यादा महंगी दवा रहती हैं, या कुछ मरीज़ कुछ ज़्यादा बीमार है उसको दूसरे हॉस्पिटल रिफ़र करना है
तो उसके लिए कुछ सहूलतें ले रखी हमने, कुछ हॉस्पिटल्स में बोल रखा है तो वो कंसेशन कर देते हैं। यहाँ पर जो हम लोग का जज्बा रहता है वो अपनी बैंक सर्विसेज के साथ साथ खिदमत का जज्बा रहता है, और हमारे बैंक ने ऑल ओवर इंडिया से जितने भी एम्बार्केशन पॉइंट से हाजी जा रहे हैं उनको तोहफे में एक बैग प्रेजेंट कर रहे हैं। और सारे ही एम्बार्केशन पॉइंट से हर हाजी को, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल हज कमेटी की तरफ से है, 2100 रियाल हर हाजी को एयरपोर्ट के अंदर दिया जाता है। और उसके अलावा भी कुछ हाजी अगर चाहते हैं कि उनको कुछ रियाल वहाँ पर ख़र्च करने की ज़रूरत हो तो वो BTQ कोटा के अंदर उनको रियाल देने के लिए हम सहूलत देते हैं। स्टेट बैंक ने हाजियों के लिए एक बहुत अच्छा एक कार्ड दिया है, विश्व यात्रा कार्ड बोलते हैं उसको। ये सऊदी रियाल सऊदी अरब की विशेष करेंसी में है। इसका फ़ायदा ये है साहब कि हाजियों को वैसे तो करेंसी ले जाते हैं, वो अपने साथ में उनको मिलती है, पर वहाँ पे ख़रीद फरोख्त करने के लिए एक बहुत सुरक्षित ऐसा एक कार्ड है। ये कार्ड के लिए हम यहाँ पे पूरी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं और उनसे पैसा लेके उनको कार्ड दे देते हैं। जब वहाँ पे जाते हैं उनको तो किसी भी खरीद फरोख्त करने के लिए मशीनें लगी हुई है, मशीनों से वो कार्ड से वो पेमेंट कर सकते हैं या ATM से भी पैसे निकाल सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वहाँ पे अगर उनको पैसे की और ज़रूरत हुई है तो वहाँ से हाजी फ़ोन करेगा, यहाँ पे उनके कोई रिश्तेदार आके बैंक में पैसा जमा कर देंगे तो फ़ौरन वापस रियाल उनके कार्ड में चला जाएगा, उनको वहाँ पे रियाल मिल जाएगा। सफ़र हज एक मुक़द्दस सफ़र है और आज़मीन हज को इस सफ़र के लिए दीनी मालूमात के अलावा दूसरी बहुत सी चीज़ों के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। आज़मीन हज के लिए एहराम, बेल्ट, जाए नमाज और दूसरी ज़रूरियात की चीज़ों के लिए हज कैंप्स में बहुत सी दुकानें लगाई गई हैं। और जितना भी एहराम वगैरह जो है तमाम इंतज़ाम जो है मेरे को तकरीबन 3 महीने पहले करना पड़ता है। और कुछ हाजियों की किताब वगैरह जो है ये फ्री ऑफ चार्ज बांटी जाती है यहाँ पर हज हाउस के अंदर। जो भी कुछ है यहाँ पर हज हाउस के अंदर काफ़ी इंतज़ाम करना पड़ता है हाजियों का। और उसके लिए जो है दुकान के लिए मैं जो भी खिदमत करता हूँ यहाँ पर, तकरीबन ये 7वां साल है मेरे लिए। बहुत सारी दीनी किताबें हैं, टोपी हैं, तस्बीह हैं, लकड़ी का कुछ सामान है, रहेले वगैरह हैं, घरों के अंदर सजाने के लिए तुबरे हैं बढ़िया बढ़िया, ये सारी चीज़ें हैं। हाजी जो है छोटी छोटी किताबें जो हज के मुतालिक उन्हें काम आती वो चीज़ें ले जाते हैं, तस्बीह वगैरह ले जाते हैं, एहराम ले जाते हैं, ये चीज़ें साथ में ले जाते हैं। तकरीबन 2 महीने पहले से जो है इसकी तैयारी चल रही थी, पूरा सामान लेकर आए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ETV का ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज और आज हम मौजूद हैं आपके शहर इंदौर में। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें मैसेज कीजिए। मैसेज करने के लिए टाइप कीजिए HAJ हज, अपना नाम और शहर के नाम के साथ अपना पैगाम हमें भेज दीजिए 56263579 पर। फिलहाल नाज़रीन वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ETV का ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के एम्बार्केशन पॉइंट पर। आज़मीन हज के जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस फ़्लाइट को जिम्मेदारी दी गई है, रोज़ाना फ़्लाइट के लेट होने से आज़मीन हज को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वो लोग जिनको अल्लाह ने मुबारक मौका दिया है वो खाना काबा की ज़ियारत के तसव्वुर से ही सरशार हो रहे हैं। क्या है उनके तसव्वुर, आइए डालते एक नज़र। जो हज कमेटी से हजरात जाते हैं ये लाइफ में एक बार ही जाते हैं, रिपीटेशन बंद हो चुका है। और उनके लिए जो शहर मक्का है वो शहर मदीना है, वो शहर नया है, वहाँ पे जाके जो अरकान करना है, वो जो प्लेसेस हैं वो सब नए हैं। वो पहली बार जा रहे हैं, वो किताब में समझते हैं, पढ़ के इतना समझ नहीं पाता है। हमने यहाँ पर कोशिश की है जो हुज्जाज इकराम हज के लिए तशरीफ़ ले आ रहे हैं वो प्रैक्टिकल करके देखें, हम उनको प्रैक्टिकल कराएं, किस जगह भागना है, किस जगह रुकना है, कहाँ दुआ मांगना है। जो काबा शरीफ है उसके जो नाम है उस नाम को वो अगर यहीं याद कर लेंगे, एक बार प्रैक्टिकल कर लेंगे तो वो वहाँ पे अच्छी तरह कर पाएंगे। एक कोशिश कर रहे हैं हम लोग, अगर जितनी हमारी मेहनत सफल होगी उतना इनके लिए भी अच्छा है और हमारे भी फ़ायदेमंद है। क्या हुआ सर, आप देख रहे हैं लास्ट 6 सालों से यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, कुछ छोटा प्रोजेक्ट बनाते हैं हम, लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं बता पाते हैं छोटे मॉडल में। इसमें बाकायदा हम प्रैक्टिकल, हम एहराम बांधते हैं खुद और यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं या हाजी साहब से प्रैक्टिकल करवाते हैं कि ऐसे चलिए, इस टाइप से अमल करिए। तो धीरे धीरे 6 साल में ये हमारे जहन में ये तरीका आप आया और एक कोशिश की है छोटी सी, और यहाँ पे और बहुत कारगर रही। हमने फिर पूछा और जब क्रॉस क्वेश्चन किए तो बाकायदा हाजी हजरात ने हमें जवाब सही दिए प्रैक्टिकल करने के बाद। और बहुत बड़ा मकाम है, हमने यहाँ पे बहुत बड़ा हमने ट्रेनिंग कैंप लगाया है, इससे हमें बहुत फ़ायदा मिला है। दुनिया में हर मज़हब की अपनी बुनियाद होती है
इस्लाम मज़हब की अपनी बुनियाद है और इसके जो है 5 स्तंभ हैं जिस पे इस्लाम मज़हब टिका हुआ है। पहला स्तंभ है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। अब वो दुनिया का इंसान कलमा पढ़कर इस्लाम में शरीक हो गया और मुसलमान हो गया तो उस पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ हो गई, रमज़ान महीने के रोज़े उस पर फ़र्ज़ हो गए, ज़कात फ़र्ज़ हो गई, 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी के बराबर की कमाई है, उसका साल निकलने के बाद 2.5% हिस्सा ज़कात की शक्ल में देना और ज़िंदगी में एक बार हज करना। ये 5 इस्लाम की बुनियाद है, उसमें हज भी एक बुनियाद है। अल्लाह ने जब बुलाया है तो इंसान वहाँ जाकर के एक सब माहौल बनता है कि सब इंसान एक जैसा वहाँ होता है। वहाँ कोई लिबास अलग नहीं होता है, जैसा लिबास होता है, इंसानियत का तकाजा होता है, हमदर्दी होती है, अल्लाह का बुलावा आया है और हज का मकसद होता है सब इकट्ठा होकर के अल्लाह को याद किया जाए, उसी में इंसान की फलाह बहबूद। कुरान यही कहता है जब अल्लाह इस काबिल बना दे तो बिला किसी ताखिर के हज बैतुल्लाह के लिए चले जाओ, अल्लाह का घर देखो और उसके देखने के बाद अल्लाह के बेशुमार रहमतें उस पर बरसती है। वो उस हाजी के ऊपर, उसके सदक़े से उसके घर वालों पर अल्लाह की रहमतें बरसती है। हज का मकसद ये होता है। पहले तो हमारे जितने अरकान हैं वो पूरे करेंगे इंशाअल्लाह, पूरे आराम से करेंगे, सब अल्लाह ताला से दुआ करेंगे जितने हमारे ख़ानदान के लोग हैं। बाकी मुल्क के लिए सुकून के लिए, मुल्क में हर चीज़ कायम रहे, सुकून रहे, हर आदमी के लिए दुआ करेंगे। बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ मैं, इससे भी बढ़कर इज़हार नहीं कर सकती मैं, इतनी खुश हूँ और अल्लाह से बहुत दुआ मांगेंगे, सबके लिए मांगेंगे, हर मुसलमान के लिए मांगेंगे और हर परेशान इंसान के लिए मांगेंगे, इस देश के लिए मांगेंगे। ये हमारे भाई लोग जो ये हाजी लोगों की खिदमत करते हैं, इनके लिए मांगेंगे। ज़बान में ताकत नहीं हमारी कि हम वो पल को बयान कर सकते हैं, बस खुदा और उसके बीच में हम ही रहेंगे और सबके लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, देश के लिए, सभी हमारे भाईचारे के लिए, अमन के लिए, सबके लिए, जो कुछ बुराई है हमारे देश में वो सब खत्म हो जाए। दिल की दुनिया ही कुछ और होगी, समझ लीजिए कि उसकी कुछ तारीफ बयान करने के मतलब कुछ अल्फाज ही नहीं है, इतनी खुशी है उस चीज़। मेरी मदर जा रही है हज करने और मेरे पापा जा रहे हैं, दोनों अम्मी अबू। यही मांगा है उनसे कि पूरी कायनात के लिए सारी खुशियाँ मांग के लाए वो, और जितना भी यहाँ हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में, हमारी दुनिया में जितनी भी नाइंसाफ़ियाँ और बेईमानियाँ हो रही हैं सब दूर हो। परवरदिगार सबको इंसानियत का वो दे कि सब शर्फ दे के सब अच्छे इंसान बने, मोहब्बत से रहें, अल्लाह को माने, अल्लाह को जाने, एक दूसरे से प्यार करें। यही सब खास दुआएं हैं कि सारी की सारी कायनात के लिए सारी अच्छी दुआएं लेके आए अल्लाह से मांग के। बस घर की तरफ से बेफिक्र रहना, आप अपने अरकान पूरे कीजिए सारे, आप अपनी बेफिक्री से वहाँ रहिए, घर हम संभाल लेंगे पूरा। नानी जा रही हैं हज को और मैंने सिर्फ अल्लाह से यही बोला है कि अल्लाह तो उनको सही सलामत वापस मेरे घर लौटा देना, और उनसे यही कहा है कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए और हमारे हक में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करिए, क्योंकि आपकी दुआओं की ही कबूलियत का वक्त है अभी, तो अल्लाह आपकी दुआओं को सबसे ज़्यादा कबूल करेगा। नाज़रीन, इंदौर इम्बार्केशन पॉइंट से सफ़र हज पे मबनी ETV का ख़ास प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। कल इंशाअल्लाह किसी एक और इम्बार्केशन पॉइंट से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। याद आ गई जब अपनी खताएं, याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों से ढलने लगी इल्तिजाएं, रोया ग़िलाफ़े काबा पकड़ कर, रोया ग़िलाफ़े काबा पकड़ कर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखें जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक